इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इंग्लैंड के चुनाव के परिणाम आए हैं। परिणाम बड़े चौंकाने वाले हैं बहुत से लोगों को। दुनिया भर में जिस लेबर पार्टी के बारे में अब ये कह दिया गया था इंग्लैंड में कंजर्वेटिव्स की तरफ से कि ये ख़त्म हो चुके हैं, सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सत्ता में वापसी की है। कंजर्वेटिव जो 14 साल सत्ता में थे उनको बाहर निकाल दिया है सरकार से। और मोदी जी के मित्र जो हैं वो चुनाव वहाँ हार गए हैं। जिनको मोदी जी का मित्र बताया जा रहा था, ऋषि सुनक जी, जिनके बारे में बहुत सी चीज़ें कही जा रही थी जब वो सत्ता में आए थे, तो अनभक्त जो थे एक अजीब नाच में व्यस्त हो गए थे और बहुत ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी ने वहां सरकार बना ली हो। बीजेपी में और कंजर्वेटिव जो पार्टी है विचारधारा एक जैसी है, राइट विंग की विचारधारा है, वही तमाम चीज़ें हैं जो भाजपा की यहाँ पे हैं। खैर, जिस लेबर पार्टी के बारे में कहा गया था कि अब सत्ता में कभी वापस नहीं आएंगे, जैसा कांग्रेस के बारे में अफवाह फैलाई जा रही थी, वहाँ भी वही हुआ है जो यहाँ हुआ है, थोड़ा और आगे और होगा कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ और अहंकार जो था कंजर्वेटिव्स का वो चकनाचूर हो गया। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें उठती हैं कि आखिर वहाँ पर जो हुआ है उसकी आँच यहाँ तक क्यों आई है। यहाँ तक इसलिए आई है, एक तो एक जैसी विचारधारा की पार्टीज़ हैं, बीजेपी की जो विचारधारा है वही वहाँ कंजर्वेटिव्स की विचारधारा है। अगर आप इंग्लैंड की राजनीति को समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात यह है जो समझने वाली है, इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनको बड़ा झटका सा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ क्या होगा। और एक यहाँ पर भी जो वो कांग्रेस के लिए कहते थे वैसा ही कुछ वहाँ पे लेबर पार्टी के लिए कहा जाता था, लेकिन वहाँ सत्ता वापसी हुई और यहाँ पे भी अहंकार चकनाचूर किया और अगली बार सबको मालूम है क्या परिणाम आएंगे। अब उस अहंकार के मुंह पे तमाचा है जो 10 साल के बाद ही यहाँ पे समझने लगे कि उनको कोई सत्ता से बाहर नहीं कर सकता। लेकिन ये एक उनके लिए मिसाल है कि सत्ता से कैसे बाहर हुई कंजर्वेटिव पार्टी, जिसको ये गुमान था कि वो कभी सत्ता से बाहर नहीं होगी। इसने एक और चीज़ के ऊपर से पर्दा हटाया है, वो है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ पर परसेप्शन बनाने के लिए बीजेपी के हिसाब से बनाया जाता है, और इंग्लैंड के एग्जिट पोल्स बता के चले गए हमको कि एग्जिट पोल्स वाकई में होते क्या हैं। देखिए, एग्जिट पोल्स ने क्या कहा था कि लेबर पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करेगी। एग्जिट पोल का बैनर था जिसमें कहा था कि 410 के आसपास सीट्स आएंगी, और वही हुआ कि वो 410 से 415 के बीच में उनकी सीट्स आई हैं। इतनी एक्यूरेसी एग्जिट पोल की है। उसमें कहा गया था कि ऋषि सुनक की पार्टी जो कंजर्वेटिव्स की पार्टी है वो 131 सीट्स के आसपास जीतेगी, और वो 120 सीट्स पे सिमट गई। इतनी एक्यूरेसी। 650 सीट्स का हाउस है, और हाउस ऑफ कॉमन के बारे में जो वहाँ की लोकसभा कह लीजिए 650 का हाउस है। 650 में लैंडस्लाइड विक्ट्री जो हुई है, 400 पार पहुँच गया। कौन? लेबर पार्टी के लोग। लेबर पार्टी की विचारधारा वही विचारधारा है जो यहाँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इनकी विचारधारा सेंट्रिस्ट कहते हैं, सेंट्रल लेफ्ट के ऊपर, अगर आप विचारधाराओं के बारे में जानते हैं। और भाजपा की विचारधारा जो है वो ऋषि सुनक की पार्टी की विचारधारा है, कंजर्वेटिव्स की, राइट विंग, कट्टरपंथ। तो इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है आज सबके लिए कि आप जिनके बारे में ये कहते थे कि साहब अब लेबर पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन वो 14 साल के बाद जनता को समझ में आया और सत्ता में वापस आई। ऐसे ही यहाँ भी अब जनता को समझ में आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अच्छा खासा कमज़ोर तो कर ही दिया है। आगे आने वाले समय में ऐसा ही कुछ होगा, अहंकार का परिणाम जो वहाँ कंजर्वेटिव्स का हुआ है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं कि धार्मिक लगाव जो ऋषि सुनक से बनाया था अनभक्तों ने, उस धार्मिक लगाव की भी जो है कलई पूरी की पूरी खुल गई। आप धार्मिक आधार के ऊपर ऋषि सुनक को क्या पता क्या समझ रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी जो विचार रखती है वो तमाम नॉन इंग्लिश लोगों के लिए वही हैं जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए अल्पसंख्यकों के लिए रखती है। ऐसे में बहुत सी चीज़ें परिवर्तन की तरफ हैं। दुनिया ने एक उम्मीद दुनिया में जागी है कि हाँ, सेंट्रल लेफ्ट की विचारधारा वापस आ रही है, और जो राइट को दुनिया में बहुत बहुसंख्यक लोगों ने बहुसंख्या के आधार पर चुनना शुरू किया था, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इंग्लैंड के रिजल्ट्स जो हैं बड़े चौंकाने वाले हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे जब मोदी जी का उनको दोस्त कहा गया। उससे पहले भी कई लोग चुनाव हारे जिनको मोदी जी का दोस्त कहा गया, और ऋषि सुनक ने भी उस परंपरा को पूरा आगे बढ़ाया जब इनको अनभक्तों ने ऋषि सुनक को भी मोदी जी का दोस्त कहा, और अब आज उनकी मोई मोई की तरह हालत हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ के पीएम जो जीते हैं चुनाव, उनका कहना है कि वो सबको साथ में लेके काम करेंगे। और यहाँ पर क्या कहा है निशांक जी ने,
वो बड़ा चौंकाने वाला है और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक केंद्रीय सरकार का इतना बड़ा चेहरा क्या कह रहा है कि वो सिर्फ उनके लिए काम करेंगे जिन्होंने उनको वोट दिया है, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री जीतने के बाद क्या कह रहे हैं आप खुद देख लीजिए। यहाँ ये जो निशिकांत दुबे हैं उनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी जहाँ 60% से ज़्यादा वोट लाई है उनके लिए विशेष काम करेंगे, वहाँ पर कुछ भवन बनाएंगे जिनका उपयोग वो लोग कर सकेंगे। ये भेदभाव की जो फितरत है भारतीय जनता पार्टी की वो कितनी भारी पड़ेगी उसका अंदाज़ा भाजपा को आगे हो जाएगा। एक तरफ भाजपा के लोग हैं जो यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ पे उनको वोट मिला है वो वहाँ काम करेंगे, और दूसरी तरफ इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं उनसे सीख लेने की ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि साफ तौर के ऊपर उनके लिए वो काम नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि वो सबके लिए काम करेंगे, ही विल वर्क फॉर एवरीवन। आप ये देखिए, ये एक न्यूज़ 24 का स्क्रीनशॉट है कि ये कहा है इन्होंने कि स्टार्मर ने कि चाहे आपने हमें वोट किया हो या नहीं, मेरी सरकार आप सब के लिए काम करेगी। नेताओं और लोगों के बीच की खाई से जनता की उम्मीद खो गई थी, देश की धड़कन थकने लगी थी। ये होता है कि आप जीत के बाद अपने आप को मानो सबका प्रधानमंत्री, आप जीत के बाद अपने आप को मानो सबका मंत्री, वोट दिया हो नहीं दिया हो। लोकतंत्र का एक अंग है, एक अंश भाग है वोट देना, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि भाई जिन लोगों ने मुझे समर्थन दिया है मैं सिर्फ उन्हीं का काम करूँगा। एक बिहार के जेडीयू के सांसद जी ने भी ऐसी ही कुछ बात कही थी। उन्होंने भी कहा था कि वो यादव और मुस्लिम समुदाय के लोगों का काम नहीं करेंगे। तो ये एक नसीहत है बीजेपी के लोगों के लिए कि काम कैसे किया जाता है जब सत्ता में आते हैं, और उस सत्ता के अहंकार को पीछे रख के काम किया जाता है। नहीं तो जो कंजर्वेटिव्स के साथ हुआ इंग्लैंड में, जिनके बारे में कहा गया था कि अब इनके बाद कोई सत्ता में नहीं आएगा, लैंडस्लाइड विक्ट्रीज में आगे बढ़ते गए वो, लेकिन फिर जब जनता ने उनको जवाब दिया तो 650 सीट्स में से 115 या 116 पे लाके खड़ा कर दिया। ये है जनता का चाबुक, जब चलता है तो पता नहीं चलता। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, ज़रा अनभक्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़रा वो इंग्लैंड की राजनीति को समझें कि कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा वहाँ भी हार गई है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।